अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उर्दू के अंदर ऐसे स्टार्ट कराया था, उसमें आपको कहा था कि थीसिस स्टेटमेंट जो है ना वो आपने लिख के देनी है। जितने भी बच्चे थीसिस स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना, सब के सब गलत लिख रहे हैं। ठीक है, आज हमने क्या करना है, थीसिस स्टेटमेंट किस तरह से लिखी जाती है उसको हमने पढ़ना है। ठीक है, इसको कहाँ पर लिखना है उसको हमने पढ़ना है। और उसके बाद जो जितने भी पीछे आपको टॉपिक दिए ना, उन सब टॉपिक की आपने थीसिस स्टेटमेंट लिख के इवेलुएट करवानी है। अब सबसे पहले जब हम थीसिस स्टेटमेंट की बात करते हैं ना, तो उर्दू में इसको कहते हैं मुकाला बयान। तो आपने याद रखना है कि जब आप उर्दू के ऐसे के अंदर थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे, इसकी हेडिंग देंगे, तो आपने वहां पर मुकाला बयान लिखना है। ठीक है, अब जब हम थीसिस स्टेटमेंट की बात करते हैं ना, हमारे माइंड के अंदर तीन क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले, कि थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है, इसको क्यों लिखा जाता है और इसको कहाँ लिखा जाता है। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, मुकाला बयान क्या होता है, इसको क्यों लिखा जाता है और इसको कहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये क्या होती है, थीसिस स्टेटमेंट क्या है, व्हाट। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि मेन आइडिया ऑफ द एसे, कि जो आपका मजमून है ना, उसका आपने बुनियादी ख्याल एग्जामिनर को बताना है कि मेरे जो ऐसे है इसका जो मेन आइडिया है ना वो ये वाला है। आपको याद होगा छोटी क्लासेस के अंदर आपने समरी पढ़ी होगी। ठीक है, आपने क्या पढ़ा होगा, 9 10 के अंदर समरी पढ़ी होगी। वो समरी क्या होती थी, वो जो आपकी पोएम होती थी उसका मेन आइडिया होता था। ठीक है, तो जब हम थीसिस स्टेटमेंट की बात करते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट क्या है, तो ये भी क्या चीज है, ये भी आपका जो है आप ऐसे लिखने जा रहे हैं, जो आप एग्जामिनर को जिस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं, सबसे पहले आप उसको मेन आइडिया बताएंगे उसका। ताकि अच्छा, फिर बात आ जाती है वाई, क्यों। ठीक है, अब उससे अगला क्वेश्चन यही है कि हमने थीसिस स्टेटमेंट लिख ली, हमने कहा कि हम एग्जामिनर को अपना मेन आइडिया दे रहे हैं, फिर आगे हम एग्जामिनर को अपना मेन आइडिया क्यों देंगे। ठीक है, बात ये आ जाती है। उसकी वजह ये है कि आप जिस भी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, एग्जामिनर की उस टॉपिक के ऊपर तवज्जो को मरकूज रखने के लिए आप उसको थीसिस स्टेटमेंट देते हैं, ताकि उसका ध्यान जो है वो आपके ऐसे पर ही रहे। थीसिस स्टेटमेंट पढ़ के उसके अंदर ये ज़ौक पैदा, उसे पता हो कि मैंने अब जो आगे वाला ऐसे है ना वो पढ़ना है, क्योंकि थ्री स्टेटमेंट में इसने ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। आया मैं देखता हूँ कि इसने ऐसे के अंदर ये बातें की हैं, अगर की हैं तो किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, मतलब कि उसकी तवज्जो को बरकरार रखने के लिए आप क्या करते हैं, उसको थीसिस स्टेटमेंट देते हैं। फिर तीसरी आपके पास तीसरा क्वेश्चन आता है कहाँ, कि अब हमने मुकाले बयान लिख लिए, लिखना है। ठीक है, इसका हमें पता चल गया ये होता क्या है, इसको हम क्यों लिखते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि इसको हमने लिखना क्या है। फिर अगर आप इसको उर्दू ऐसे के लिहाज से देखें या इंग्लिश ऐसे के लिहाज से देखें, दोनों का यही मतलब है। ठीक है, डिफाइन यही है, लिखते क्यों है उसका मतलब भी यही है। ठीक है, और कहाँ पर लिखना है वो भी सेम है। इंग्लिश ऐसे में भी आपने यहीं पर इसको लिखना है, उर्दू में भी यहीं पर लिखना है। आपने इसको लिखना होता है इंट्रोडक्शन के अंदर। आपने इसको कहाँ पर लिखना होता है, इंट्रोडक्शन के अंदर। ये आपने याद रखना है कि जो मुकाला बयान होता है और जो थीसिस स्टेटमेंट होती है, उसकी जो परफेक्ट जगह है वो इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अगर आप आउटलाइन इंग्लिश ऐसे के अंदर आप आउटलाइन बनाते हैं, ठीक है, तो उन आउटलाइंस के नीचे जो आपकी सबसे पहली हेडिंग होती है ना, जो पहली आपकी आउटलाइन होती है, वो होती है इंट्रो की। ठीक है, अब आपने इंट्रो की बना ली, तो उसके नीचे आपने पहले फिर थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है, फिर आपने दूसरी आउटलाइन पे जाना है। ठीक है, मतलब कि जो आपका इंट्रोडक्शन होगा उसके अंदर आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। ये थीसिस स्टेटमेंट लिखने की मेन जगह है, यहीं पर थीसिस स्टेटमेंट को लिखा जाता है। फिर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि थीसिस स्टेटमेंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट एक लाइन में भी आप लिख सकते हैं, 2 लाइन में भी लिख सकते हैं। ज्यादातर इसकी लेंथ जो है ना वो 2 और 3 लाइन्स में। ठीक है, 3 लाइन के अंदर इसको खत्म कर दिया करें, इससे ज्यादा इसको ना लेके जाया करें, क्योंकि आपने उसको छोटी सी अपनी कंप्लीट बात जो आप ऐसे के अंदर करने जा रहे हैं, उसकी मेन बात आपने अंदर से निकाल के उसको पहले बता देनी है। तो वो 2 या 3 लाइनों से ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हाउ टू राइट थीसिस स्टेटमेंट, कि थीसिस स्टेटमेंट जो होती है, जो मुकाला बयान होता है, उसको लिखा किस तरह से जाए। ठीक है, उसको हमने किस तरह से लिखना है। अब सबसे बड़ा मसला आप लोगों ने जो मुझे लिख के भेजा ना, आप लोगों का अगर मैं नीचे से अब ऐसे लिखवाऊं तो थीसिस स्टेटमेंट उसके साथ मैच नहीं करेगी। ठीक है, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर 3 स्टेप आपको बताऊंगी कि थीसिस स्टेटमेंट किस तरह से लिखी जाती है। इंग्लिश में भी लिखने का यही तरीका है, उर्दू में भी लिखने का यही तरीका है। ठीक है, इसको समझने के बाद आप इंग्लिश में थीसिस स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इंग्लिश ऐसे के लिए या उर्दू ऐसे के लिए, उसको लिखने के बाद इंग्लिश वाली थीसिस स्टेटमेंट भी आपने अपने टीचर से लिखने के बाद इसको इवेलुएट करवा लेना है। आपको पता चल जाएगा कि वाकई आपने ठीक लिखी है या अभी भी कोई कमी पेशी है। ठीक है, लेकिन ये है कि जो 3 पार्ट बताऊंगी उस पर अच्छी तरह से काम करना है। 3 तरह से मुकाला बयान को लिखा जाता है। ठीक है, उसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले देखें, जो नंबर 1 होता है, नंबर 1 में बात की जाती है स्टार्ट विद अ जनरल स्टेटमेंट। ठीक है, इंग्लिश में साथ इस वजह से लिखा है ताकि आप इंग्लिश की थीसिस स्टेटमेंट लिखें तो उसमें भी फिर आपको मसला ना हो।
अब नंबर वन आपका क्या होगा कि स्टार्ट विद अ जनरल स्टेटमेंट, कि आपने आम बयान के साथ शुरू करनी है, ठीक है। जनरल सी बात हो, आम सी। फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, आपका ऐसे इकोनॉमी पे आ गई है, तो उसमें आप सिंपल लिखें कि इकोनॉमी इज द बैकबोन ऑफ एवरी नेशन, ठीक है। अब हम उर्दू के ऐसे की बात कर रहे हैं, तो हम ने सबसे पहले मैंने क्या किया कि आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। थीसिस स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है। पहला पार्ट, जब आप उसका पहला पार्ट लिख रहे हैं तो उसके अंदर सिंपल चीज, जनरल बात लिखें, कॉमन सी बात, आम बात, ठीक है। अब मैंने मैशियत की बात की, ठीक है, इकोनॉमी की बात की, उर्दू के लेवल से अगर मैं देखूं तो मैं इसको लिखूंगी, मैशियत जो है वो हर कौम की रीढ़ की हड्डी होती है। मैशियत जो है वो हर कौम की रीढ़ की हड्डी होती है। अब ये बात होगी यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये एक जनरल बात है, एक आम सी बात है, हर किसी को पता है, ठीक है। हमने एक बात कर दी। अब नंबर 2 स्टेप पे आ जाए। दूसरा स्टेप क्या होता है आपके पास, वो आ जाता है कि ऐड द वर्ड बिकॉज। अब आपने क्या करना है कि आपने एक वर्ड लिख लिया है, ठीक है, आपने लिखा है कि इकोनॉमी इज द बैकबोन ऑफ एवरी नेशन। उसके बाद मैंने दूसरे स्टेप में कहा कि आपने जो आगे वर्ड लगाना है वो आप बिकॉज का लगाना है, ठीक है। आपने क्या करना है, आगे क्या वर्ड लगाना है, दूसरे स्टेप में बिकॉज लगाना है। पहले आपने कहा बिकॉज, उर्दू में आप इसको क्योंकि कहेंगे, ठीक है। अब आपने पहले में लिखा मैशियत हर कौम की रीढ़ की हड्डी होती है। अब मैंने दूसरे स्टेप में कहा कि आप लिखें बिकॉज, तो आपने क्या करना है, मैशियत हर कौम की रीढ़ की हड्डी होती है क्योंकि। मैशियत हर को मैंने जनरल बात कर दी है कि मैं जो इकोनॉमी है ना वो ये है, फिर मैं कह रही हूँ क्योंकि, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया है कि अपने उसको वर्ड के साथ जोड़ा है, ठीक है, उसके अंदर एक फ्लो पैदा किया है, दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने की कोशिश की है। आपने क्या करना है, दूसरे स्टेप के अंदर, पहले स्टेप में जनरल स्टेटमेंट देंगे, दूसरे स्टेप के अंदर आपने उस जनरल स्टेटमेंट के बाद वर्ड लगाना है बिकॉज इंग्लिश में, और उर्दू में आप लगाएंगे क्योंकि, ठीक है। फिर आ जाए तीसरे स्टेप के ऊपर। तीसरे स्टेप में बात आ जाती है कि देन ऐड 3 डिटेल दैट विल सपोर्ट योर ओपिनियन दैट यू विल डिस्कस इन योर एसे, ठीक है। आपने फिर क्या करना है उसके बाद, अब आपने एक सिंपल चीज भी लिख लिया, इकोनॉमी इज द बैकबोन ऑफ एवरी नेशन। दूसरे स्टेप में आपने बिकॉज भी लिख दिया। अब आप आ गए तीसरे स्टेप पे, तो तीसरे स्टेप में वो कह रहा है कि बिकॉज लिखने के बाद आपने क्या करना है कि 3 तफसीलात शामिल करनी है जो आप अपने ऐसे में बयान करने जा रहे हैं, ठीक है। वो 3 बातें बुनियादी होनी चाहिए जो आपके ऐसे के अंदर बात की जा रही है, आपको लगे कि ये मेरे ऐसे की जान है, ये 3 वर्ड, ठीक है। आपने वो 3 तफसीलात वहां से उठानी है। विकास के बाद वो 3 जो तफसीलात होंगी ना, जिसके ऊपर आप अपने मजमून के अंदर बार बार बहस करने जा रहे हैं, ठीक है, बताने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, आप वो 3 वर्ड वहां से उठाएंगे। उनको उठाने के बाद आप अपने यहाँ पे जो थीसिस स्टेटमेंट होगी, बिकॉज के बाद आप अपनी वो 3 तफसीलात वहां पर ऐड कर देंगे और आपकी थीसिस स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक ही लिखी है आपको समझाने के लिए, बाकी आपने इस टॉपिक पे मुझे लिख के देनी है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा मैशियत हर कौम की रीढ़ की हड्डी होती है। अब ये मेरा पहला स्टेप था जो मैंने आपको बताया। दूसरा मैंने कहा क्योंकि, ठीक है, ये मेरा दूसरा स्टेप है। फिर मैंने कहा क्योंकि, अब मैंने तीसरे में क्या कहा कि वो डिटेल दो जो ऐसे में जिसके ऊपर बहस करने जा रही हो, तो मैंने कहा क्योंकि महकमा दफा भी मैशियत के मुस्तहकम होने से ही अपनी ताकत को बहाल रख सकता है, ठीक है। अब मैंने ऐसे अपने, मैंने जो ऐसे मैशियत पे लिखना था, मैंने उसमें ये बात करनी थी, मैं उसके अंदर इस चीज के ऊपर बहस करना चाह रही थी कि मैशियत कौम की रीढ़ की हड्डी होती है, क्यों होती है, मैंने वो रीजन बताया यहाँ पे, मैंने वो वहां पे यहाँ पे जो बुनियादी बात थी वो मैंने लिख दी। अब आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं ना, उन सब के अंदर भी आपने यही करना है। सबसे पहले जनरल बात लिखें जिसके बारे में बात की जा रही है, जो टॉपिक आपको मैंने दिया है, ठीक है, उसके बारे में बात करें, जनरल सी बात, कॉमन, जो हर बंदे को पता है, मुझे पता है, आपको पता है, एग्जामिनर को पता है, ठीक है। उसके बाद वर्ड बिकॉज लगाए। बिकॉज लगाने के बाद अब आप देखें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें ना, आप देखें कि आप ऐसे के अंदर कौन सी बातें करने जा रहे हैं, वहां से 3 बुनियादी बातें निकालें या 2 निकालें, 2 निकालें या 3 निकालें, आप पे डिपेंड करता है कि आप ऐसे में कितनी बातों पर बहस करने जा रहे हैं, ठीक है। मैंने एक बात पे बहस करनी थी, मैंने एक बात यहाँ पे लिख दी है। अगर मैं 3 बातों पे बहस करूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैं उसके काजेस पे भी करती हूँ, मैं उसके इम्पैक्ट्स पे भी करती हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगी, जब मैं थीसिस स्टेटमेंट लिख रही होंगी, पहले मैं एक जनरल बात लिख दूंगी, फिर मैं क्यों के लगाऊंगी, क्यों के लगाने के बाद मैं उसके इम्पैक्ट्स और काजेस की भी बात करूंगी। क्योंकि अगर मैशियत तबाह हो जाए, ठीक है, तो कौम में ये हो जाता है, ये हो जाता है, जो भी चीज आपके माइंड में आ रही है उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर थीसिस स्टेटमेंट के अंदर बयान करेंगे। सिंपल सी चीज है, अगर आप इंग्लिश में भी देखें देन भी आपने थीसिस स्टेटमेंट इस तरह से लिखनी है, उर्दू में भी देखें इस तरह से। वैसे अगर इंग्लिश वाले टीचर्स के पास आपने थीसिस स्टेटमेंट पढ़ी होगी तो आपको बड़ा वो थोड़ा सा मुश्किल वे में समझाते हैं,
थोड़ा सा आसान चीज में इसलिए समझाया ताकि आपको समझ आ जाए, और तीन तरीके भी इसी वजह से बताए हैं ताकि आपकी थीसिस स्टेटमेंट में कोई इश्यू ना हो, क्योंकि ये ऐसे की जान होती है। अगर आपने थीसिस स्टेटमेंट ही गलत लिखी है या लिखी ही नहीं है ना, तो आप समझ लें कि 50% जो आपका ऐसे के ऊपर इंप्रेशन है ना वो कम हो गया। ठीक है। अब आपने माइंड के अंदर सिर्फ तीन चीजें बिठा लें। मैंने आपको यहाँ बता दिया, सिर्फ तीन चीजें अपने माइंड में सेट करनी है। ठीक है। नंबर एक जनरल स्टेटमेंट, नंबर दो विकास, नंबर तीन वो बुनियादी बात जो है जिसके ऊपर आपने ऐसे के अंदर बहस करनी है। आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपको पता ना कि आप किस बात पे बहस करने जा रहे हैं, उसी बात को अंदर से निकालने थीसिस स्टेटमेंट में लिखने, सिंपल। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी आपको थीसिस स्टेटमेंट की समझ नहीं आए या किसी भी चीज की समझ नहीं आए, मेरे से ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ठीक है। बाकी जितने भी टॉपिक आपको दिए हैं थीसिस स्टेटमेंट पे, मैंने यहाँ जब उसको चेक किया तो मैंने सबको टिक लगा के भेजी है। इसी वजह से टिक लगा के भेजी थी क्योंकि मैंने यहाँ पर पढ़ानी थी, मैं सिर्फ चेक कर रही थी कि आप लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है। जितने बच्चों ने लिखी सबने गलत लिखी है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जितने भी टॉपिक आपको थीसिस स्टेटमेंट के लिए दिए हैं उन सब के ऊपर अगेन थीसिस स्टेटमेंट लिख के आज 5 बजे से पहले तक सबमिट करवानी है मुझे। ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है, जितने भी टॉपिक आपको दिए हैं आज तक, कल भी एक टॉपिक दिया था, उस टॉपिक के ऊपर थीसिस स्टेटमेंट लिखें। थीसिस स्टेटमेंट लिखने के बाद आज शाम 5 बजे से पहले पहले उसको इवेलुएट करवाएं। ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।